Hi all of you. With us is संयुक्ता शुक्ला. संयुक्ता हमारे यहाँ पर एकेड ऑप्स की लीड है एंड शी इज सीइंग लॉट ऑफ प्रोसेसेस रिलेटेड टू मेंटरिंग. जो हमारे मेंटरिंग के सेशंस होते हैं उसका ट्रैकिंग करना, उसका बैक एंड पूरा ऑपरेशंस संयुक्ता संभालती हैं. तो शी हैज लॉट ऑफ इनसाइट्स इनटू कि क्या हो रहा है मेंटरिंग में और बच्चों का बेनिफिट क्यों लोग मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे हैं एंड व्हाट आर द थिंग्स स्टूडेंट शुड वर्क ऑन. सो संयुक्ता बताइए आप, व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस इन लर्निंग. आपको क्या दिखता है मेंटरिंग रिजल्ट्स में बच्चों के साथ में? तो सर हम लोग दो टाइप का जब मेंटरिंग कर रहे होते हैं राइट, एक बहुत रिग्रेसिव मेंटरिंग होता है जो प्रीलिम्स के लिए कर रहे होते हैं, एक स्लो प्रोसेस वाला मेंटरिंग होता है जो हम लोग फाउंडेशन में दे रहे होते हैं राइट. तो कॉमन मिस्टेक्स होता है दोनों में. इवन तो प्रीलिम्स के बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है कि आप और देवेंद्र उनके पीछे लगे रहते हैं, तो उनके मार्क्स भी कंसिस्टेंसी के साथ इंप्रूव हुए हैं. दोनों बच्चों के साथ ये इशू होता है, सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी का इशू आता है. जब वो लोग कोर्स खरीदने आ रहे होते हैं तो दे आर वेरी ईगर कि क्या क्या ऑफरिंग्स है, हमें मटेरियल भी चाहिए, हमें मेंस के क्वेश्चंस भी चाहिए, आप पीवाईक्यू भी दे दो. इवन तो अगर कोई बच्चा ऑनलाइन होता है तो दे आस्क फॉर कि आप पूरा घर पे भेजो हमें मटेरियल. यू आर ऑनलाइन राइट, तो यू कैन रीड थ्रू पीडीएफ्स आल्सो. तो दे वांट एवरीथिंग. बट जब काम करने का बारी आता है, जैसे आप बोलते हो ना काम करना पड़ेगा, काम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, तो जब काम करने की बारी आती है ना तो पीछे हट जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जीएस फाउंडेशन में मेंटरिंग करते हैं राइट, उसमें हम लोग डेली बेसिस पे वी गेट सिनॉप्सिस, उसका इवेल्युएशन करते हैं, मार्क्स देते हैं. एंड डेली बेसिस पे एक मेंस का क्वेश्चन भी जाता है, प्रीलिम्स का भी जाता है, और उसमें भी मार्क्स देते हैं उनको. एंड उनका ट्रैकिंग होता है पूरा वीकली वीकली का. तो 80 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 10 बच्चे कंसिस्टेंसी के साथ सबमिट करते हैं. सेम फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, वी हैव 80 to 90 स्टूडेंट्स इन प्रीलिम्स प्रोग्राम. ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 30 स्टूडेंट्स 35 स्टूडेंट्स हैं जो कंसिस्टेंसी काम कर रेगुलर रहे हैं, है. रेगुलर है. और आप उन बच्चों को देखोगे, मतलब मेरे को 5 to 6 नेम्स ऐसे हाथ में याद है, बिकॉज व्हेन आई एम क्रिएटिंग द रिजल्ट्स राइट, तो वो बच्चों के मार्क्स एकदम इम्प्रूव होते हुए दिखते भी है. मतलब स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ पीछे लगे रहते हैं, देवेंद्र के साथ भी पीछे लगे रहते हैं. तो इट्स ओनली द मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी. कोई भी पहले से सीख के नहीं आया है, अगर आप काम करोगे, आपको जो जो बताया जा रहा है, इफ यू कीप डूइंग दैट, तो आपका इम्प्रूवमेंट अपने आप So होता one common जाएगा. problem is consistency. यस. I'll just point out this point. सही बताया कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं एडमिशन के लिए, they want to maximize on buying everything. यस. कि उनको टेस्ट सीरीज भी चाहिए, मेंटरिंग भी चाहिए, क्लासेस भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, बट मोस्ट ऑफ देम डोंट इवन सी वन पार्ट प्रॉपरली. यस. एंड हमारे प्रेशर ये होता है कि बिकॉज आप लोग मांगते हो, सो वी टेंड टू क्रिएट अ बिग बुके ऑफ प्रोग्राम विच समटाइम्स वी नो दैट आप पढ़ाई नहीं करोगे. सो आई थिंक स्टूडेंट्स को यहाँ पर व्हाट डू यू थिंक, शुड वी ask them to become more reasonable in what is practically possible rather than doing everything together? See, for us तो it's possible. हम लोग का टीम है राइट, 10 लोग हैं, हम लोग को आप 10 बुक्स मांगेंगे तो we'll create it and we'll give it to you. But we know कि आप उतना नहीं पढ़ सकते हो. अभी अगर महीने में 150 न्यूज़ आती है राइट करंट अफेयर्स में, हम सबको याद नहीं रख सकते. दैट्स वाई हम ईयर एंड में हम 30-35 न्यूज़ हम याद करते हैं. आप भी जब करंट अफेयर पढ़ाते हो तो बोलते हैं कि कम पढ़ो, बट जो पढ़ रहे हो वो एटलीस्ट याद होना चाहिए राइट, याद होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए. तो मैं अगर आपको 10 बुकलेट दे भी दूँ, प्रीलिम्स के लिए भी 10 चीज़ें दे दूँ, रिसोर्सेज तो हमारे पास पड़े हुए हैं, विल गिव एवरीथिंग टू यू. बट आपको क्या प्रॉफिट होएगा उससे? हम लोग क्लास नोट्स भी बच्चों को सारे दे देते हैं राइट, सिनॉप्सिस भी अभी हम लोग बात भी कर रहे थे दैट विल गिव देम सिनॉप्सिस आल्सो, लाइक यू विल स्टडी. बट वो क्या प्रॉफिट करेगा उनको? दैट्स वाई कई चीज़ें ऑफरिंग हम लोग नहीं देते हैं बच्चों को, क्योंकि हमें पता है कि वो उनको प्रॉफिट नहीं करने वाला है. So I think students should understand कि what actually they need and rather than getting after that typical herd mentality कि सब कुछ इकट्ठा करें. Okay, नहीं, consistency is one because I think they feel overburdened शायद. Okay. और क्या प्रॉब्लम बताइए मुझे. सेकेंड इशू मेरे को ये भी लगता है कि जैसे हम लोग ने अभी रेगुलरली करंट अफेयर्स का क्लासेस जो था हम लोग कंटिन्यू में प्रोसेस करवा रहे थे देवेंद्र के थ्रू राइट. तो जब शुरू में हमने करंट अफेयर की क्लासेस शुरू की थी राइट, तो बच्चे जब पढ़ाई करते हैं ना तो करंट अफेयर अलग पढ़ते हैं एंड प्रीलिम्स का टेस्ट के लिए अलग पढ़ाई करते हैं, स्टैटिक अलग, करंट अफेयर अलग. Okay. तो जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हम प्रीलिम्स से पूछते हैं राइट, वो उसको भी गलत कर देते हैं. आप कई वीडियोस में देखेंगे ना, देवेंद्र यही समझाता है कि दिस वाज इन द न्यूज़, स्टिल आपने गलत कर दिया उसको, क्योंकि वो लोग क्या न्यूज़ एकदम अलग सेग्रीगेटेड पढ़ रहे थे एंड करंट प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक पोर्शन बहुत अलग पढ़ रहे थे. तो मतलब वो लोग एनालिसिस वाला जो पार्ट है ना, जो डेवलप करने के लिए आप बोलते हैं कि आपका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए हर टॉपिक को लेके,
फॉर एग्जाम्पल हम लोग यही सिखाते हैं कि अगर जब भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, तो दिमाग में होना चाहिए कि इससे क्या प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है यस, और इससे क्या मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। सो ये जो इंटरलिंकिंग कंसेप्ट है एंड करंट अफेयर के थ्रू आप स्टैटिक रिवाइज करें और स्टैटिक को अंडरस्टैंड करें, आई थिंक वो नहीं हो रहा है बच्चों का। यस, वो दैट इंटरलिंक नहीं कर पा रहे मोस्ट स्टूडेंट्स ट्रीट करंट अफेयर्स सेपरेट फ्रॉम द कोर स्टैटिक Yes. कंसेप्ट्स। वो क्या करते हैं सर, जैसे कि बहुत सबको ही बोलते हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस करो, तो जब वो पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं तो वो करंट अफेयर को एक अलग कैटेगरी बना देते हैं। अब दे नो कि पिछले साल 20 क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से, इस साल 10 क्वेश्चन आया था, 5 क्वेश्चन, तो करंट अफेयर इज अ डिफरेंट कैटेगरी, बट दे डोंट नो कि जो 80 क्वेश्चन आए थे वो क्यों पूछा था। फॉर एग्जाम्पल अगर फंडामेंटल राइट से कोई क्वेश्चन आया था तो क्या उस साल वो न्यूज में था, अगर था तभी उस साल पूछा गया था, राइट? तो वो चीज वो लिंक नहीं कर पा रहे हैं। यस। ठीक है, सो और क्या प्रॉब्लम बताइए? एक कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है। सेकेंड, यू फाउंड दैट कि करंट अफेयर स्टैटिक के बीच में बहुत डिस्कनेक्ट है। थर्ड मेजर इशू हम लोग को ये मिला कि जब हम लोग प्रीलिम्स का पेपर उनको सॉल्व करने के लिए देते थे, इवन फॉर मेंस के लिए भी ज्योग्राफी ऑप्शन में भी ये चीजें होती है, तो जब हम प्रीलिम्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने देते थे तो हमने एक दिन में उनको 4 टेस्ट दिए, 4 टेस्ट उनको सॉल्व करा था। तो हमारा मोटिव ये था कि दे डू प्रैक्टिस, बट उनके लिए वो गेमिफाइड मोड हो जाता है कि आप हमें और टेस्ट दो, 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो एनालिसिस वाला पार्ट स्किप कर देते हैं। व्हाट दे डू, सही कितने गलत कितने, मेरा कट ऑफ तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, फिनिश, वहां पर वो एंड हो जाता है। बट टेस्ट सॉल्व करने का मोटिव ये रहता है कि आप अपना एनालिसिस करो, जो 100 क्वेश्चन में अगर 25 भी फैक्ट्स आ रहे हैं तो उन फैक्ट्स को आपको याद करना है, राइट? क्योंकि हम जैसा पेपर दे रहे हैं वैसा यूपीएससी नहीं देगा। इवन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट एग्जैक्ट पेपर नहीं सेट कर सकता, यूपीएससी इज ऑन डिफरेंट लेवल। तो वो याद करने का मतलब है कि यूपीएससी अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो यू कैन गेट इट राइट, तो वो वाला पार्ट मिस हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग सब बच्चों के लिए है कि आप टेस्ट पेपर को एक टाइप का रिसोर्स माइन सोचो आप, और उससे रिसोर्स निकालो। एवरी क्वेश्चन पेपर दैट यू आर सॉल्विंग हैज लॉट ऑफ कंटेंट, एनालिसिस ऑफ इश्यूज, फैक्ट्स हैं, डेटा है, और उसके थ्रू अंडरस्टैंडिंग भी होती है। तो डोंट जस्ट सॉल्व द पेपर कि राइट कितना है, रॉन्ग कितना हो गया। आपको उस पेपर से कंसेप्ट्स, इंफॉर्मेशन, विजडम माइन करना है, उसे खोद के निकालो, नोट करके उसे याद करें, राइट? यस, देयर इज वन एग्जांपल आल्सो। आई मतलब मेरे को एक स्टूडेंट से पता चला था, लाइक ही वाज द प्रीवियस बैच, आई एम नॉट फ्रॉम आवर बैच, माय फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो आई थिंक किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का पता पेपर सॉल्व करता था, नो नॉट इवैल्यूएशन, प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करता था। ठीक है, हम लोग कैसे पढ़ाई करते थे कि प्रीलिम्स का पेपर बना रहे हैं एंड देन उसका सिनॉप्सिस बनाते थे, सारा आंसर नहीं लिखते थे, इसलिए 15-20 फैक्ट्स जो उस पेपर से मिल गया, राइट? तो उसने उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, राइट? तो फिर उसने मेरे को बताया कि 2-3 क्वेश्चन उसके ऐसे सही होते, दैट टू ऑफ हिस्ट्री, यू नो, लाइक हिस्ट्री में तो रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हो। तो उसने बताया कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुए थे जो उसने टेस्ट सीरीज के आंसर्स में पढ़े थे एंड वो बुक्स में कहीं पे भी नहीं थे, क्योंकि कोई तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक से आया था या कोई किसी और बुक से आया हुआ था, तो उसको टेस्ट सीरीज के थ्रू उसके 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स में करेक्ट हुए थे। तो टेस्ट सीरीज आपको इन्हीं सब चीज़ों में हेल्प करता है जब आप याद करते हो फैक्ट्स वगैरह। तो दैट वाज वन इशू। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क कि जब भी आप ये जैसे सारे सेशंस कराते, राइट, यू हैव 2 काइंड्स ऑफ मैराथन सेशन। वन इज सिनॉप्सिस का, ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिनॉप्सिस, जिसमें बच्चे आगे मेजर पोर्शन का सिनॉप्सिस फिनिश कर देते हैं, राइट, एंड आप उसको याद भी करवाते हैं। सेकेंड मैराथन वी डू, इट्स ऑफ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का मैराथन, जिसमें पूरा दिन बच्चे बैठे रहते हैं यहाँ पर एंड वी गिव देम टेस्ट एंड देन सॉल्व इट एंड देन वी गिव देम मेंटरिंग। तो इसका आइडिया क्या था, मतलब हाउ यू गेट दिस आइडिया एंड आपको क्या लगता है कि बच्चों को ये कहाँ तक हेल्प आउट करेगा, कैसे कहाँ पहुँचा देगा? बेसिकली मैराथन जो हमने शुरू किया है, इसका 2-3 मैंने ऑब्जेक्टिव्स हैं। वन इज कि बच्चों को ना पढ़ाई में रिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई कभी बैठे बैठे आराम से तसल्ली से नहीं होता, पढ़ाई में एक इन्वेस्टमेंट जरूरत होता है, यू नीड इंटेंसिटी। एंड ऑलवेज से कि अगर आप 2 घंटा बैठते हैं, आपको तो पहला घंटा लगता है सेटल होने के लिए, कि आपका माइंड फोकस कर रहा है, यू आर गेटिंग द कंटेंट एट सम इंटेंसिटी एंड सम लेफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जब तक 5-6 घंटे बच्चे बैठेंगे नहीं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्ट ऑफ व्हाट दे आर रीडिंग। सो एक है मेक इट रिगरस फॉर देम। ओके, थकना चाहिए बच्चों को पढ़ के। स्टूडेंट्स गेट टायर्ड रनिंग बिटवीन क्लासेस, दे गेट टायर्ड राइटिंग द नोट्स ऑफ द क्लास, but they don't get tired thinking and the rigor required, उससे थकते नहीं है। तो I want to do that one. Number 2, मैराथन में एक टाइप का गोल ओरिएंटेशन होता है ग्रुप डायनेमिक्स में, कि सब बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं,
and we are all racing against time कि who can finish what, okay, who can probably finish the thing first, and उससे एक टाइप का एनर्जी बनता है. Yeah. जैसे कि आप मैराथन करा रहे होते राइट, तो द सेम थिंग स्टूडेंट्स आर डूइंग इन द लाइब्रेरी आल्सो. देयर आल्सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग टुगेदर एंड रीडिंग. नहीं, लाइब्रेरी वर्क्स बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स जिनको पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. मोस्ट ऑफ देम लाइब्रेरी में बैठ के क्या पढ़ाई कर रहे हैं, या तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या फिर कोई नोट्स देख रहे हैं. बट जो रिगर चाहिए कि घुस के देखना है एंड टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है. सो हमारा मैराथन सेशंस अगर आप लोग कर लेते हैं ढंग से, देन यू एक्चुअली कैन बेनिफिट फ्रॉम लाइब्रेरी स्टडीज. सो हमारे सेशंस आर लाइक एक्टिव रीडिंग रूम्स. Come and study as a part of the group. And peer pressure भी रहता था. Yes, absolutely. And we are moving to targets. कि 2 दिन में खत्म करना है, 1 दिन में खत्म करना है. Yes, and evaluators are also evaluating too कि इसके बाद ये करना है, वो करना है. Yes. Definitely a good session. I have one more question. That for example marathon session. For example, you are giving mentorship to students, right? तो mentorship को आपने बहुत सारे parts में और उसमें एक strategy में divide किया है. Like marathon sessions है उसमें, synopsis sessions है उसमें, main answer writing है. There are different things, right, which will come in the future also. We'll probably give this to students. तो आपको क्या लगता है कि will this, ये क्या student का कोई skill develop कर रहा होता है, और is it for exams only कि हम सिर्फ उनका exam clear करवा रहे हैं, right? देखिए मैराथन सेशंस में क्या होता है, लाइक आई सेड, एक रिगर बनता है, एक ग्रुप डायनेमिक्स होता है, और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैराथन सेशंस में आप पढ़ने का प्रोसेस समझते हैं. एंड जब ये बार बार कर रहे होते हैं, देयर इज सम काइंड ऑफ इमोशनल कनेक्ट विथ योर मेंटोर, विथ योर फ्रेंड्स. ये प्रिपरेशन इज नॉट ओनली अबाउट मगिंग अप इंफॉर्मेशन एंड रिप्रोड्यूसिंग. आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, यू हैव टू हैव अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ मैनेजिंग योर स्ट्रेस. जब ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, वो सब स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी पार्ट हो जाता है. इनफैक्ट वी आर मोर देन हैप्पी टॉकिंग टू स्टूडेंट्स एंड लुकिंग इनटू सम कंसर्न्स बियॉन्ड देयर इश्यूज ऑफ स्टडीज. लाइक दिस मॉर्निंग somebody was talking to me about depression, anxiety, how to manage that. Though I say that ultimately ये medical conditions हैं, पर कुछ हद तक काउंसलिंग भी हो जाती है. Okay, but overall I think marathon sessions का objective है कि आओ और पढ़ने का तरीका सीखो. I think this is an injustice that has happened with the ecosystem is, पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, पढ़ना चाहते भी बहुत बच्चे हैं, लेकिन पढ़ने का प्रोसेस क्या है, क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ा जाए, कब बुक्स उठाएं, कब नोट्स बनाएं, ये एक इतना ज़्यादा है बच्चों पे. मतलब अगर कोई नया बच्चा आ रहा है, राइट, ही इज ओनली 21-22 ईयर्स ओल्ड, इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट है कंटेंट का, टीचर्स का, यूट्यूब वीडियोस का, दैट दे डोंट नो द प्रोसेस. यस, तो दे व्हाट दे डू, दे बाय एवरीथिंग, दे टेक एवरीथिंग, बट कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, वो समझ नहीं आ पाता है वो लोग को. My suggestion to all of you कि please come over. Educami has opened its rooms for your marathon session and studies. हमारी क्लासेस दिन में 2-3 सेशंस होती हैं, बाकी टाइम हमारे क्लासरूम्स खाली होते हैं. So we have organized a proper schedule. संयुक्ता, you should share the schedule. And जितने बच्चे हैं आप लोग ORN में, if you can benefit from this, Educami will be more than happy. We don't want you to see us as a coaching center जहाँ पे आप कोर्स खरीद के चले जाते हो. And I invite all my previous students also. मेरे पास जब भी पढ़े हो, हमारे पढ़े हो, even otherwise हमारे साथ पढ़े हो ना पढ़े हो, आप आइए हमारे साथ बैठिए, be part of our rigorous study. We have coined a phrase, Sanyukta, that study like an IAS athlete, study like a sportsman, mission oriented होना चाहिए. All of that is the objective of our deep, long, intense marathon sessions. So आप prelims prepare कर रहे हैं तब भी आइए, mains पे कर रहे हैं तब भी आइए. We'll have series of economy related marathon sessions, series of how to make notes marathon sessions, how to memorize sessions, okay, of the previous topics taught to you. So this is our intention. With Educami, we want your study to be fulfilling, study to be complete. Thank you.